दोस्तों, हमारा भारत भौतिक पर्यावरण जो बुक है 11th क्लास ज्योग्राफी की एनसीईआरटी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम उसी बुक में की कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे है अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जो एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित होता है उसे हम अपवाह क्षेत्र कहते हैं। वह क्षेत्र जो एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित होता है। नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन क्या होते हैं? एक क्षेत्र जो वन के रूप में अंकित होता है परंतु वनों की संरक्षित अथवा आरक्षित संवर्ग में सम्मिलित न हो। इनका स्वामित्व विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है। मतलब वनों को 3 प्रकार में बांटते हैं अपन, संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो ये अवर्गीकृत वन के बारे में है। इसके बाद नेक्स्ट है अवदाब क्या होता है? मौसम विज्ञान में यह अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब के उन क्षेत्रों को इंगित करता है जो समशीतोष्ण कटिबंधों में पाए जाते हैं। यह समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का पर्याय भी समझा जाता है। मतलब यह अवदाब किससे संबंधित है? समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से। नेक्स्ट है अवनालिका अपर्दन। चट्टान तथा मृदा का जल के सांद्रित वाह से ऐसा अपर्दन जिसमें अवनालिकाएं बन जाए। चट्टान तथा मृदा का जल के सांद्रित वाह से ऐसा अपर्दन जिसमें अवनालिकाएं बन जाए। मृदा अपर्दन से संबंधित है ये। इसके बाद नेक्स्ट है आधारशैल। मृदा तथा अपक्षयित पदार्थ के नीचे उपस्थित कठोर चट्टान। आधारशैल कौन सी होती है? मृदा तथा अपक्षयित पदार्थ के नीचे उपस्थित कठोर चट्टान। इसके बाद है आरक्षित वन। भारतीय वन अधिनियम अथवा राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित एक क्षेत्र जो पूर्ण रूप से रक्षित होता है। इन आरक्षित वनों में जब तक अनुमति न हो सभी क्रियाएं प्रतिबंधित होती है। मतलब इनमें अगर कोई क्रिया वन वृक्ष काटने या कुछ भी करना है तो उसके लिए अनुमति की ज़रूरत होती है। ये था आरक्षित वन। इसके बाद है उपमहाद्वीप। एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से अलग एक विशिष्ट पहचान रखती हो। एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से अलग एक विशिष्ट पहचान रखती हो, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप। इसके बाद है कैल्शियमी। चूने की उच्च मात्रा से निर्मित अथवा युक्त। जिसमें चूने की उच्च मात्रा हो उसे हम कहते हैं कैल्शियमी। इसके बाद है जलोढ़ मैदान। नदी द्वारा लाए गए जलोढ़क अथवा महीन चट्टानी सामग्री द्वारा निर्मित भूमि का एक समतल क्षेत्र क्या कहलाता है? जलोढ़ मैदान कहलाता है। नदी द्वारा लाए गए जलोढ़क अथवा महीन चट्टानी सामग्री द्वारा निर्मित भूमि का एक समतल क्षेत्र क्या कहलाता है? जलोढ़ मैदान कहलाता है। जलवायु किसी समय अवधि में लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक पृथ्वी के धरातल के एक विस्तृत क्षेत्र की औसत मौसमी दशाएं। मतलब 30 साल या उससे अधिक का समय की जो मौसमी दशाएं होगी उस क्षेत्र की औसत, उसे वहाँ की जलवायु कहते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट है जेट प्रवाह। अत्यंत प्रबल एवं अचर पछुआ पवन जो क्षोभ सीमा के एकदम नीचे बहती है। अत्यंत प्रबल एवं अचर पछुआ पवन जो कहाँ बहती है? क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा के एकदम नीचे। इसके बाद है जीव मंडल नीचे। ये बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें हर आकार के पौधे एवं जंतु को उनके प्राकृतिक पर्यावास में संरक्षित किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं प्राकृतिक विरासत की विविधता एवं अखंडता को उसकी संपूर्णता में संरक्षित एवं पोषित करना, पारिस्थितिक संरक्षण एवं पर्यावरण के अन्य पक्षों पर अनुसंधान को प्रोन्नत करना, शिक्षा, जागरूकता और व्याख्या करने की सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है। नेक्स्ट है ज्वार नदमुख। नदी का ज्वारीय मुख जहाँ ताज़ा और लवणीय जल मिल जाते हैं। ज्वार नदमुख क्या होता है? नदी का ज्वारीय मुख होता है जहाँ ताज़ा और लवणीय जल मिलते हैं। झील पृथ्वी के धरातल के एक घुसे हुए भाग पर जल की उपस्थिति जो चारों ओर से भूभाग से आवर्त है। पृथ्वी के धरातल के एक घुसे हुए भाग पर जल की उपस्थिति मतलब अंदर जो चारों ओर किससे? भूभाग से घिरी हुई हो, उसे हम कहते हैं क्या? झील। तट स्थल और समुद्र के बीच का संपर्क क्षेत्र, जहाँ स्थल और समुद्र मिलते हैं उसे तट कहते हैं। इसमें भूमि की वह पट्टी भी सम्मिलित होती है
जो समुद्री तट के साथ लगती है, जो समुद्री तट के साथ लगती है। इसके बाद है तटीय मैदान, तट तथा अंतःस्थलीय ऊंची भूमि के बीच स्थित समतल निम्न भूभाग। तटीय मैदान किसे कहते हैं? तट तथा अंतःस्थलीय ऊंची भूमि के बीच स्थित समतल निम्न भूभाग को हम कहते हैं तटीय मैदान। इसके बाद है तराई, जलोढ़ पंखों के निचले भागों में दलदली भूमि और वनस्पति की एक पेटी क्या कहलाती है? तराई कहलाती है। जलोढ़ पंखों के निचले भागों में दलदली भूमि और वनस्पति की एक पेटी। इसके बाद है दर्रा, पर्वत श्रेणी से गुजरता एक मार्ग जो एक काल या विदर की रेखा का अनुसरण करता है। दर्रा किसे कहते हैं? पर्वत श्रेणी से गुजरता एक मार्ग जो एक काल या विदर की रेखा का अनुसरण करता है। इसके बाद है द्वीप, द्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप की तुलना में एक ऐसी भू सहित जो चारों ओर जल से घिरी हो। द्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप की तुलना में एक ऐसी भू सहित जो चारों ओर जल से घिरी हो उसे हम कहते हैं द्वीप। जो तीन ओर जल से घिरा हो उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। द्वीप समूह किसे कहते हैं? द्वीपों का एक समूह जो आपस में निकट अवस्थित होते हैं। द्वीप समूह किसे कहते हैं? द्वीपों का एक समूह जो आपस में निकट अवस्थित होते हैं। नाइस, कणिका में गठन वाली कायंत्रित सेल जिसकी संरचना पट्टित होती है। नाइस क्या है? कणिका में गठन वाली कायंत्रित सेल है, कायंत्रित चट्टान है जिसकी संरचना पट्टित होती है। इसकी रचना पर्वत निर्माण एवं ज्वालामुखी क्रिया से संबद्ध बड़े पैमाने पर ताप एवं दाब के अनुप्रयोग से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? ज्वालामुखी क्रिया से संबद्ध बड़े पैमाने पर ताप व दाब के अनुप्रयोग से जुड़ी हुई है। इसके बाद देखिए पठार, समतल भूमि की तुलना में एक उच्चस्थ विस्तृत भूखंड। समतल भूमि की तुलना में एक उच्चस्थ विस्तृत भूखंड उसे हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। पश्च जल, जल का वह विस्तार जिससे नदी का मुख्य प्रवाह ब्राह्यपथ से गुजर जाए। यह जल मुख्य जल से जुड़ा होता है परंतु इसके प्रवाह की दर अत्यंत निम्न होती है। पश्च जल, जल का वह विस्तार जिससे नदी का मुख्य प्रवाह ब्राह्यपथ से गुजर जाए। यह जल मुख्य जल से जुड़ा होता है परंतु इसके प्रवाह की दर जो होती है वो अत्यंत निम्न होती है। इसके बाद देखिए प्राणी जगत, किसी निश्चित काल अथवा प्रदेश का पशु जीवन क्या कहलाता है? प्राणी जगत कहलाता है। किसी निश्चित काल अथवा प्रदेश का पशु जीवन प्राणी जगत। प्रायद्वीप, समुद्र की ओर बढ़ा हुआ भूमि का एक भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। समुद्र की ओर बढ़ा हुआ भूमि का एक भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। प्रवाल, चूना स्त्रावी एक समुद्री पोलिप जो उष्ण क्षेत्र में स्थित उथले समुद्र में कॉलोनी में पाया जाता है। यह प्रवाल भित्तियों को बनाता है। प्रवाल किसे कहते हैं? चूना स्त्रावी एक समुद्री पोलिप जो उष्ण क्षेत्र में स्थित उथले समुद्र में कॉलोनी में पाया जाता है और यह प्रवाल भित्तियों को बनाता है। प्लाया, अंतःस्थलीय अपवाह बेसिन का निम्न केंद्रीय भाग। प्लाया कहाँ मिलते हैं? न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में, रेगिस्तान में मिलते हैं। प्लाया, अंतःस्थलीय अपवाह बेसिन का निम्न केंद्रीय भाग। प्लाया न्यून वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद है बंद बनाना, इसमें जल के संरक्षण तथा फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मिट्टी अथवा पत्थरों का भराव करके बनाया जाने वाला बंद बनाना। बंद बनाना, इसमें जल के संरक्षण तथा फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मिट्टी अथवा पत्थरों का भराव करके क्या बनाया जाता है? बंद बनाया जाता है। इसके बाद है भूस्खलन, अपरोपणी तल के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टानों एवं मलबे की सहती का तीव्रता से नीचे की ओर बृहद संचलन, मतलब चट्टानों का नीचे की ओर गिरना, वो किस में आएगा? आपके भूस्खलन में आएगा। इसके बाद देखिए मानसून, एक बृहद क्षेत्र में पवनों की दिशा में संपूर्ण प्रत्यावर्तन जिसमें ऋतु परिवर्तन होता है। मानसून एक बृहद क्षेत्र में पवनों की दिशा में संपूर्ण प्रत्यावर्तन, मतलब पवनों की दिशा में परिवर्तन जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। इसके बाद है महाखड्ड या गोर्ज, खड़ी व चट्टानों वाली गहरी घाटी। महाखड्ड या गोर्ज किसको कहते हैं? खड़ी और गहरी घाटी को। इसके बाद है मैदान, समतल अथवा मंद तरंगित भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है, मतलब मैदान का ढाल अधिक नहीं होता। समतल अथवा मंद तरंगित भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र। इसके बाद है मृदा परिच्छेदिका,
भूमि की सतह से पैतृक चट्टान तक यह मृदा का एक ऊर्ध्वाधर परिच्छेद अथवा खंड होती है। मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? भूमि की सतह से पैतृक चट्टान तक यह मृदा का एक ऊर्ध्वाधर परिच्छेद अथवा खंड होती है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क वन्य जीवन के संरक्षण के लिए पूर्णतः सुरक्षित एक क्षेत्र होता है जिसमें वन कटाव, पशुचारण और खेती जैसी क्रियाओं की अनुमति नहीं होती। राष्ट्रीय पार्क क्या होता है? वन्य जीवन के संरक्षण के लिए एक पूर्णतः सुरक्षित एक क्षेत्र होता है जिसमें वन कटाव, पशुचारण और खेती जैसी क्रियाओं की अनुमति नहीं होती। इसके बाद है वलन। भूप्रपट्टी के किसी क्षेत्र में संपीड़न के परिणाम स्वरूप चट्टानी स्तरों में आया मोड़ क्या कहलाता है? वलन कहलाता है। भूप्रपट्टी के किसी क्षेत्र में संपीड़न के परिणाम स्वरूप चट्टानी स्तरों में आया मोड़। विसर्प। किसी मंद गति से बहने वाली नदी की धारा के मार्ग में एक सुस्पष्ट वलयाकार मोड़ क्या कहलाता है? विसर्प कहलाता है। किसी मंद गति से बहने वाली नदी की धारा के मार्ग में एक सुस्पष्ट वलयाकार मोड़। इसके बाद विवर्तनिकी। भूगर्भ से उत्पन्न बल जो भू आकृतिक लक्षणों में बृहद परिवर्तन लाते हैं। विवर्तनिकी कौन से? जो भूगर्भ से उत्पन्न होते हैं। इसके बाद है शरणस्थली। शरणस्थली एक ऐसा क्षेत्र होता है जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है। इसमें लकड़ी काटने व छोटे वनोत्पाद संग्रहण करने जैसी गतिविधियों की तब तक अनुमति नहीं होती जब तक ये जंतुओं को नकारात्मक ढंग से प्रभावित नहीं करती। इसके बाद है शुष्क। ऐसी जलवायु अथवा प्रदेश के लिए प्रयुक्त जहाँ वर्षा अपर्याप्त है, वर्षा कम हो रही है। इसके बाद है संरक्षण। भविष्य के लिए प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा। इसमें खनिजों, भूदृश्य, मृदा और वनों का विनाश एवं अतिदोहन रोकने के लिए प्रबंधन भी शामिल है। मतलब संसाधनों का हम इस तरह से उपयोग करें कि वो आने वाली पीढ़ी के भी काम आ सकें। इसके बाद है संरक्षित वन। भारतीय वन अधिनियम अथवा राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित एक क्षेत्र जिसमें सीमित मात्रा में संरक्षण उपलब्ध होता है। इन संरक्षित वनों में जब तक निषेध न हो सभी क्रियाओं की अनुमति होती है। इसके बाद है संरक्षित वन। भारतीय वन अधिनियम अथवा राज्य वन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित एक क्षेत्र जिसमें सीमित मात्रा में संरक्षण उपलब्ध होता है। इन संरक्षित वनों में जब तक निषेध न हो सभी क्रियाओं की अनुमति होती है। इसके बाद है हिमनद। हिम एवं बर्फ की संहति जो अपने जमाव के स्थान से धीरे धीरे बाहर की ओर खिसकती रहती है और अपने मार्ग में एक विस्तृत खड़े पारियों वाली घाटी की क्रमिक रचना करती है। हिमनद हिम एवं बर्फ की संहति जो अपने जमाव के स्थान से धीरे धीरे बाहर की ओर खिसकती रहती है और अपने मार्ग में एक विस्तृत खड़ी वाली घाटी की क्रमिक रचना करती है। ह्यूमस। मृदा में उपस्थित मृत जीवांश, मृत जीवों का अंश क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। इसके बाद है शिप्रिका। किसी नदी का वह भाग जहां जल की गति बहुत तीव्र होती है क्योंकि नदी तली में उपस्थित कठोर चट्टानों से अवरोध पैदा होता है। शिप्रिका किसे कहते हैं? किसी नदी का वह भाग जहां जल की गति बहुत तीव्र होती है क्योंकि नदी तली में उपस्थित कठोर चट्टानों से अवरोध पैदा होता है। तो ये आज हमने भारत भौतिक पर्यावरण जो हमारी पुस्तक है कक्षा 11 भूगोल की NCERT की उसके बारे में कुछ प्रमुख शब्दावलियों को पढ़ा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।